जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण ने प्रयागराज से भरद्वाज मुनि के आश्रम से विदा ली और मुनि ने साथ लागी मुनि शिष्य मुलाए, सुनि मन मोदित 50 आए। सब हिन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करी प्रणाम ऋषि आयासु, पाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक बहुत सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। हुई है सनाथ जन्म फल पाई, फिर है दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिर पाई मन काम। उतरहि नहाए जमुन जले, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री रामचंद्र ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे, यानी कि श्री राम की अनन्य भक्त। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काम विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाऊ बूझत सकुचाई। जे तिन महु बय बिरधि सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनय सभी साध सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति भेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को
देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेव दंड जिम धरनी तल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। यह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परक रंक जन पारसु पावा। मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। पुनसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों को लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।